इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं पैट्रिक को, जो कि अपने भाई के ऑफिस की ओर जा रही होती है और वे कहती है मैं अपने फैमिली मेंबर से किसी को भी मरने नहीं दे सकती। और वे कहती है मुझे इस फेस्टिवल के प्रिपरेशन के बारे में सब चीज जानना होगा। इस प्रिपरेशन करने का पूरा जिम्मेदारी प्रिंस लियोन और गिलबर्ट के ऊपर है। इतना कहते ही पैट्रिक अपने भाई के ऑफिस चली जाती है और डोर को नॉक करती है। जवाब ना मिलने के कारण वो तुरंत ही गेट को खोलती है और कहती है एक्सक्यूज मी। जैसे ही वो अंदर के नजारे देखती है वो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और कहती है भाई आपको क्या हो गया। और वो बगल में गिरे टी कप को भी देखती है और कहती है क्या ये टी पीने के कारण ही मेरे भाई का ये हालत हो गया है। भाई प्लीज अपने आंखों को खोले। इतने में हम देखते हैं गिलबर्ट को, जो कि वहाँ आता है। पैट्रिक गिलबर्ट को देखकर कहती है भाई गिलबर्ट देखो इन्हें क्या हो गया। गिलबर्ट काम रहता है और वे कहता है ऐसा लग रहा है ये अभी तक अनकॉन्शियस है। पैट्रिक पूछती है आप क्या कह रहे हैं, आखिर भाई लियोन के साथ क्या हुआ था। गिलबर्ट कहता है पैट्रिक ये तुम्हारे कारण ही ऐसा हो गए हैं। क्या तुम्हें याद है कुछ देर पहले तुम और टोटो एक दूसरे के साथ तलवार चला रहे थे। इसके सेक्रेटरी ने ये सब देख लिया था, जिसके कारण वे आकर सीधा लियोन के बता दिए थे। तभी पैट्रिक अपने मन में सोचती है क्या मैंने अपना स्किल कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया है। मेरे इस हरकत के कारण इन्हें मुझ पर संदेह तो नहीं हो गया है। आगे वो कहता है जब सेक्रेटरी ने ये बात को लिहान को ये बात बताया था तब तुम और टोटो एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए थे, जिसे देखकर लिहान को सदमा लग गया और वो बेहोश हो गया है। पैट्रिक ये सुनकर चैन की सांस लेती है और कहती है बस इतना ही। वे तीनों अपने ऑफिस में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी लिहान कहता है आखिर तुम ऐसा डेंजर काम करती क्यों हो। पैट्रिक ये सुनकर शांत रहती है और वे मन ही मन में कहती है क्या होगा अगर मेरे भाइयों को मेरे एबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा तो क्या वो मुझे इस तरह के डेंजर काम करने से रोक देंगे। पैट्रिक को शांत देखकर गिलबर्ट उसकी ओर आता है और कहता है पैट्रिक आखिर क्या हो गया है तुम्हें। पैट्रिक कहती है कुछ नहीं बड़े भाई, और वो गिलबर्ट की ओर देखते हुए अपने आप से कहती है आजकल मैं कुछ ज्यादा ही अजीब व्यवहार कर रही हूँ। जब भी मैं अपने पेरेंट्स या फिर अपने भाइयों के साथ बात करना चाहती हूँ तब मेरे दिमाग पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है। कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, पता नहीं वो क्या है। आगे वो गिलबर्ट से कहती है मैं तो बस अपने दोनों भाइयों को बचाना चाहती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मुझे बचाया था। गिलबर्ट और लियोन पैट्रिक से ये शब्द सुनकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी लियोन कहते हैं वे सब तो ठीक है लेकिन किसी दूसरे लड़के के साथ इतना क्लोज होना ये थोड़ा अजीब है। पैट्रिक ये शब्द लियोन से सुनकर वे अपने आप से कहती है क्या इसीलिए भाई इतना शौक हो गए थे। तभी पैट्रिक कहती है भाई टोटो कोई दूसरा लड़का नहीं है, वो मेरा पेट है। लियोन कहता है ये बहुत ही भद्दा सा एक्सक्यूज है। पैट्रिक मुस्कुराते हुए कहती है अच्छा ये बात को छोड़ो। तभी गिलबर्ट पैट्रिक को नोटिस करता है और वे कहता है ये लड़की इतना क्यों अजीब बिहेव कर रही है। तभी पैट्रिक कहती है वे सब छोड़ो, मैं आपसे एक जरूरी बात करने के लिए आई हूँ। मैंने एक रूमर सुना है जो कि इस साल होने वाले फेस्टिवल में कुछ गलत करने वाले हैं। मैं उसके लिए बहुत ही चिंता में हूँ। और वे कहती है क्या होगा अगर कोई हमारे फादर को जान से मारने की कोशिश करें तो। गिलबर्ट और लियोन ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन टोटो ये सब बहुत ही कैजुअली सुन रहा होता है। वे दोनों भाई अचानक मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं पैट्रिक तुम कितना चिंता करती हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पैट्रिक उन दोनों को मुस्कुराते हुए देखकर और भी गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम इतना श्योर कैसे हो। तभी लियोन
उसके सर पर हाथ सहलाता है और कहता है, तुम सब चीज हमारे ऊपर छोड़ दो, हम तुम्हें बचाएंगे पैट्रिक। पैट्रिक भी अपने बड़े भाई को बात मानते हुए कहती है, ठीक है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं गिलबर्ट और लिहान को एक दूसरे से बात करते हुए। लिहान गिलबर्ट से कहता है, क्या हम इस बारे में इन्वेस्टिगेट करना चालू कर दें? गिलबर्ट कहता है, ठीक है। और वे दोनों एक ही सुर में कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पैट्रिक को बचाना ही होगा। इसके लिए क्यों ना हम किसी दूसरे नेशन के साथ जंग क्यों ना शुरू कर दें। कहानी शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पैट्रिक को, जो कि अपने कमरे में होती है और वे सोच रही थी, क्या मेरे दोनों भाइयों ने जो मैंने कहा है इसके ऊपर विचार करेंगे? लेकिन उन दोनों को हरकतों को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। और वे कहती है, उस दिन गार्डन में जो असैसिन प्लान किया गया था उसके बारे में भी मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया था। इसे मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो इस बार जो असैसिन का प्लॉट किया गया है वो बहुत ही हाई लेवल का है। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम इसे किसी भी हालत में रोक नहीं पाएंगे। उस लेटर में बस इतना ही लिखा गया था, नेशनल फाउंडिंग फेस्टिवल के दिन एक असैसिन होने वाला है। इसके अलावा उसमें कुछ और नहीं लिखा था। क्या वो मुझसे डायरेक्टली आकर बात करना चाहता है? पैट्रिक इतना सोचते सोचते एक लेटर को लिखती है और वे कहती है टोटो से, इस लेटर को उस बर्ड की पैरों में बहान दो। टोटो भी उसी तरह करता है और वे कहता है, अब ठीक है परिंदे, अब तुम अपने ओनर के पास जा सकते हो। पैट्रिक आगे टोटो से कहती है, मैं इससे पहले भी दूसरे कंट्री को भेद कर अंदर जा चुकी हूँ। टोटो कहता है, क्या दूसरे कंट्री? पैट्रिक कहती है, हाँ, इससे पहले वो एक ही नेशन था जो कि असैसिन भेज रहा था और वो है ओमनिस। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।